समंदर में जहाजों का निगहबान, या यूं कहा जाए कि भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाने वाला तो गलत ना होगा। आज हम आपको एक ऐसे परिंदे के बारे बताने जा रहे हैं जो हवा का बादशाह, समंदर का राजा और कुदरत का अजूबा है। ये है अल्बाट्रोस, एक ऐसा परिंदा जो अपनी परवाज, सब्र और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अल्बाट्रोस एक बहुत ही बड़ा परिंदा है। इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसके परों का साइज तकरीबन 11 फीट तक हो सकता है, यानी तकरीबन 3.5 मीटर तक हो सकता है। यानी ये दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में से एक है, जिसके पर इतने लंबे होते हैं कि आप इसे उड़ता देखें तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर कोई छोटा सा हवाई जहाज तैर रहा हो। इसकी चोंच लंबी और नुकीली होती है और अक्सर हल्की गुलाबी या पीली रंगत के लिए होती है। आंखों में खास चमक और जिस्म के पर सफेद और स्याह रंग के हसीन इम्तजाज में होते हैं। अल्बाट्रोस ज्यादातर जनूबी समंदरों में पाया जाता है। ये अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका के करीबी पानियों में रहता है। ये परिंदा खुश्की पर बहुत कम वक्त गुजारता है। तकरीबन सारा साल ये समंदर के ऊपर परवाज करता रहता है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ अंडे देने और बच्चों की परवरिश के लिए वापस आता है। अल्बाट्रोस की सबसे हैरत अंगेज बात उसकी उड़ने की ताकत है। ये परिंदा हजारों मील तक बगैर रुके उड़ सकता है। ये समंदर की हवाओं का इस्तेमाल इतने खूबसूरत तरीके से करता है कि इसे ग्लाइडर ऑफ द सीज यानी समंदरों का ग्लाइडर भी कहा जाता है। ये परिंदा अक्सर हवा के दोष पर मुअल्लिक रहता है और सिर्फ कभी कभार ही अपने पर हिलाता है। ऐसा अंदाजा है कि अल्बाट्रोस एक दिन में 800 से 1000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। अल्बाट्रोस ज्यादातर मछलियाँ, स्क्विड, छोटे झींगे जैसे जानवर और कभी कभार मुर्दार जानवर भी खा लेता है। ये अक्सर पानी की सतह पर उतरकर शिकार करता है या फिर परवाज के दौरान नीचे झपट कर खुराक पकड़ लेता है। बाज़ औक़ात ये माही गिरों की कश्तियों के पीछे भी आता है ताकि बच्चे खुचे टुकड़े खा सके। अल्बाट्रोस की जिंदगी आम परिंदों से बहुत लंबी होती है। ये परिंदा 50 साल या उससे बहुत ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है। कुछ अल्बाट्रोस तो 60 साल की उम्र तक भी पहुंच जाते हैं। ये परिंदा एक वक्त में सिर्फ एक अंडा देता है और वो भी हर 1 से 2 साल के वक्फे के बाद। इसका मतलब है कि नस्ल बढ़ने की तादाद बहुत ही सुस्त है, इसीलिए इसकी आबादी को खतरा लाहक रहता है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडे की हिफाजत करते हैं और जब बच्चा निकलता है तो कई महीने तक उसकी देखभाल की जाती है। अल्बाट्रोस अपनी शादी से पहले एक खास डांस करता है जिसे अल्बाट्रोस कोर्टशिप डांस कहा जाता है। ये रक्स नहायत खूबसूरत और दिलकश होता है, जिसमें नर और मादा एक दूसरे के गिर्द घूमते, चोंचे टकराते और मखसूस आवाजें निकालते हैं। एक और खास बात यह है कि अल्बाट्रोस जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहता है। एक बार जो जोड़ा बन जाए वो हमेशा एक साथ अंडे देते हैं और बच्चों की परवरिश भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अल्बाट्रोस की कई अक़साम अब खतरे से दोचार हैं। समंदर में प्लास्टिक की आलूदगी, माही गिरी के जालों में फंसना, माहौलियाती तब्दीलियां, समुद्री तेल का अखराज और माही गिरी की कश्तियों के लंबे जाल अक्सर अल्बाट्रोस के लिए जानलेवा साबित होते हैं, क्योंकि वो इनमें फंसकर मर जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे अल्बाट्रोस की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि WWF, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वगैरह। अल्बाट्रोस सिर्फ एक परिंदा ही नहीं बल्कि ये अदब, शायरी और मजहब में भी एक अलामत की हैसियत रखता है। मशहूर अंग्रेजी नज़म द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर में अल्बाट्रोस एक रूहानी अलामत के तौर पर आता है और गलती से इसे मारने पर पूरी कश्ती मुसीबत में आ जाती है। आज भी अल्बाट्रोस साउंड वंस नेक एक मशहूर अंग्रेजी मुहावरा है जिसका मतलब है कोई बड़ी जिम्मेदारी या पछतावा। अल्बाट्रोस सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि कुदरत की एक जिंदा मिसाल है कि सब्र, ताकत, वफादारी और फितरत के साथ हम आहंगी क्या होती है। ये हमें सिखाता है कि हवा के साथ कैसे बहना है, अपनी जिंदगी को सादा मगर मानी खेज बनाना है और अपने साथी से वफादारी निभानी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लें भी अल्बाट्रोस को आसमानों में तैरता देख सके तो हमें आज ही से माहौल और समंदरी हयात का ख्याल रखना होगा। कुदरत के इन खूबसूरत तोहफों को महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।